बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 29 अक्टूबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में तहरीक लब्बैक और हुकूमत के माबैन जो मुज़ाकरात होते रहे, उन मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी पहली बार आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और आपको ये बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो तहरीक लब्बैक और हुकूमत के माबैन तसादम चाहती हैं, टकराव चाहती हैं, मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल चाहती हैं और उन क़ुव्वतों के दरअसल मकासद क्या हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से औरिया मकबूल जान, जिन्हें तहरीक लब्बैक के मामले पर सालिस मुकर्रर किया गया था, औरिया मकबूल जान की गाड़ी में बैठ के वो कौन सी सियासी शख्सियत थे और उस सियासी शख्सियत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्या मैसेज किया गया था। ये सारी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च को लेकर जो 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन पेशरफ से मुतल्लिक आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। पहली डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उस कमेटी के इजलास के बाद जो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बॉडी लैंग्वेज थी, उससे बज़ाहिर ये मैसेज मिला, ये तासुर मिला कि शेख रशीद साहब इस मामले को लेके बेबस हो चुके हैं। और उनकी तरफ से ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि हुकूमत तो ये चाह रही है कि तहरीक लब्बैक के माबैन जो मामला है इसे खुश सलूबी के साथ, मुज़ाकरात के साथ हल किया जाए, लेकिन अगर ये मामला खुश सलूबी और मुज़ाकरात से हल ना हुआ तो फिर इसका नतीजा क्या होगा, इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आइंदा 1 रोज़ में या 2 रोज़ में, आज या कल, कौम के साथ खिताब करेंगे, कौम को एतमाद में लेंगे और जो भी सूरत हाल है उस सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान की आवाम को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आगाह करेंगे। लेकिन साथ ही साथ शेख रशीद का ये भी कहना था कि तहरीक लब्बैक के मामले पर जो मुल्क में एक सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है, इस मामले पर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम के साथ खिताब में जो बयान होगा उसे हुकूमत का बयानिया जो है वो समझा जाएगा। दूसरी जो डेवलपमेंट हुई, जिसमें कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज के इस इजलास को चेयर किया है। DGISI की तरफ से ब्रीफ किया गया, वज़ीर दाखिला की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस मामले पर ब्रीफ किया गया। लेकिन साथ ही साथ ज़राए की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि अस्करी क़यादत की तरफ से, अस्करी हलकों की तरफ से कौमी सलामती कमेटी के इस इजलास में हुकूमत को यह मशवरा दिया गया है कि ये मामला जो तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च का मामला है, इससे ये बड़ा हसास मामला है, इसे बड़े फ़ाहम तफ़हीम के साथ, सोच बचार के साथ और सब्र व तहम्मुल के साथ हल किया जाए। और यह भी बताया जाए ज़राए की तरफ से कि अस्करी क़यादत ने हुकूमत को यह मशवरा दिया है कि बजाय इसके कि आप तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है वो रियासती ताकत का इस्तेमाल करें, मुनासिब ये रहेगा कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के इस मामले को जितना हल हो सकता है, जितना हल किया जा सकता है, इस मामले को हल किया जाए। तीसरी जो डेवलपमेंट हुई, गुज़िश्ता रोज़ जो अहले सुन्नत जमात के जो 25 जय्यद उलमा हैं, उनकी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ रब्ता किया गया था। तो आज उन 25 उलमा की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद बज़ाहिर इस बात के इम्कानात पैदा हुए हैं कि हुकूमत इस मामले को अब बजाय इसके कि तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है वो रियासती ताकत का इस्तेमाल किया जाए, हुकूमत कोशिश करेगी कि इस मामले को अफ़वाम तफ़हीम के ज़रिए मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ कर जो है वो हल किया जाए और मुज़ाकरात और मामला जो है वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बेहतरी की तरफ जो है वो जाएंगे, बेहतरी की तरफ जो है वो चल निकलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मुज़ाकरात होते रहे तहरीक लब्बैक और हुकूमत के माबैन, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है। ये अंदरूनी कहानी नाज़रीन आज एक कॉलम निगार की तरफ से अपने कॉलम में तहरीर की गई है। कॉलम के पहले हिस्से में उन्होंने उन क़ुव्वतों का जिक्र किया है जो 1947 से लेकर आज तक जो है वो ये चाहती रही हैं, वो क़ुव्वतें, वो गिरोह चाहता रहा है कि जो मजहबी ताकतें हैं उन्हें रियासत के साथ लड़वाया जाए और मुल्क में खाना जंगी की सूरत हो। उसका मकसद क्या है वो पहले हिस्से में तहरीर किया गया है और दूसरे हिस्से में जो मुज़ाकरात हुए तहरीक लब्बैक और हुकूमत के माबैन, उसका अहाता किया गया है। उसमें उस सियासी शख्सियत का भी जिक्र किया गया है जिसने औरिया मकबूल जान की गाड़ी में बैठ के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मैसेज किया। इस कॉलम का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ। वो कॉलम निगार कौन है, कॉलम के दरमियान में पहुंच के वो आपको के साथ उसका नाम भी ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन आप नाज़रीन ने, तमाम देखने वालों ने मेरे साथ रहना है। कॉलम थोड़ा सा लंबा हो सकता है, प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो कॉलम में ये लिखा गया है कि पाकिस्तान में सियासतदानों, दानश्वरों, एंकर पर्सनों और कॉलम निगारों का एक गिरोह है जो मजहबी तबकात के ख़िलाफ़ जायज़ नाजायज़ रियासती इक़दाम पर
हुकूमत को अपनी पुरजोर हमायत पर उकसाता है। जब हुकूमत इस दलदल में फंस जाती है तो फिर ये उस हुकूमत पर चढ़ दौड़ता है। ये ग्रोह पाकिस्तान के वजूद में आते ही पाकिस्तान के नज़रियाती एहसास और उसके इस्लामी तशक्कुस के खिलाफ कायम हो गया था और आज तक इस ग्रोह की ज़ुर्रियत फल फूल रही है। इनकी नजी महफिलों में जिन मौज़ूआत पर इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है उनमें अव्वल यह है कि पाकिस्तान एक नाजायज़ रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी है और ऐसी रियासत को कायम नहीं रहना चाहिए। दोम, इस ग्रोह का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की वाहिद मजबूत इलामत पाकिस्तान की फ़ौज है, इसलिए फ़ौज को आम आदमी में बदनाम किया जाए, इसके अफराद की किरदार कुशी की जाए, लोगों को यकीन दिलाया जाए कि पाकिस्तान के सारे मसाइल, जितने भी मसाइल हैं, उनकी जड़ दरअसल पाक अफवाज है। सोम, इनका इत्तफ़ाक़ इस बात पे है कि मजहबी तबके की जितनी मुमकिन हो किरदार कुशी की जाए, इनके आपस के इख्तलाफात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए, कोशिश की जाए कि इनके और रियासत के दरमियान हमेशा इख्तलाफात की खलीज कायम रहे और अगर कभी रियासती इदारों और मजहबी तबकों में मैदान जंग सज जाए, जंग तेज़ हो जाए तो फिर ये ग्रोह एकदम पैंतरा बदल कर ये इल्ज़ाम लगाएगा कि इन ग्रोहों को तो बनाया, पाला और परवान ही रियासती इदारों ने चढ़ाया था, अब ये बोतल के जिन बाहर आ गए हैं, इसलिए लड़ाई शुरू है। पाकिस्तान में यह तबका उर्फ़ आम में सेकुलर, लिबरल और रोशन ख्याल कहलाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर यह इस्लाम दुश्मन है और ये दुश्मनी तहरीरों और गुफ्तगू में उनकी दिखाई देती है। यही तबका था जिन्होंने 2007 में परवेज़ मुशर्रफ को पहले लाल मस्जिद के मामले पर रियासत के अंदर रियासत का प्रोपोगंडा करके एक्शन पर उकसाया और फिर जब मुशर्रफ ने इन दानिश्वरों और कालम निगारों की मौजूदगी में कहा कि हम एक्शन लेंगे मगर फिर आप ही शोर मचाओगे, तो बड़े बड़े जैयद, जुगादरी और कालम निगारों, सहाफ़ियों और दानिश्वरों ने बैक ज़ुबान में कहा कि आप एक्शन लें, हम कुछ नहीं कहेंगे। यूँ लाल मस्जिद का अलमनाक सानिया हुआ और इसके बाद पाकिस्तान एक ऐसी खौफनाक सुरंग में दाखिल हो गया जिससे आज तक नहीं निकल सका। खुदकुश हमला आवर से नाशना यह मुल्क इस कदर उनकी गिरफ्त में आया कि 70,000 इंसानी जानों का नजराना जो है वो नजराना ले गया। तो इस पहले पार्ट में कालम निगार ने उस गिरोह की निशानदेही की है जो हमेशा से चाहता है कि मजहबी तबकों और रियासत के इदारों के माबैन जो है वो किसी न किसी तरह से इख्तलाफात मौजूद रहे और जब भी इख्तलाफ पैदा हुआ इस गिरोह की तरफ से रियासत को उकसाया गया कि इस मजहबी गिरोह के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। दूसरे जो हिस्से में जो कालम निगार हैं उसका नाम भी आपको बता देते हैं। ओरिया मकबूल जान की तरफ से ये कॉलम लिखा गया है जिन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात के मामले पर सालिस मुकर्रर किया गया था। ये जो नाज़रीन मैं कॉलम आपके पढ़ के सुना रहा हूँ, आप इस कॉलम से इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं, आप इस कॉलम से इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं भी इत्तफ़ाक़ कर सकता हूँ, मैं भी जो है वो इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन कॉलम में जो लिखा गया है मैं सिर्फ महज वो आपके पढ़ के सुना रहा हूँ। इस कॉलम के आखिर में फिर वो लिखते हैं, मैं आपको वो भी पढ़ के सुनाता हूँ कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में इस ग्रोह को शुरू दिन से ही एक आंख ना भाती थी। यानी जो ग्रोह है उसको ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहले दिन से जो है पसंद नहीं थी। ये उनके दिल पर इसलिए मज़ीद छुरियाँ चलाती थी क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली वो मजहबी जमात थी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जिसने 2018 के इलेक्शन में कौमी सतह पर 22,34,316 वोट लेके 5वीं बड़ी पार्टी की हैसियत अख्तियार की, जबकि पंजाब में ये तीसरी बड़ी सियासी जमात बन के उभरी और सिंध में इस जमात के 3 अरकान सूबाई असम्बली हैं। तहरीक लब्बैक की मकबूलियत से ही इस पार्टी को कुचलने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। इनके खिलाफ कोई मवाद मौजूद ना था, ना इस जमात के मुसल्लह जत्थे थे, ग्रोह थे और ना ही वो तकरीबी कार्रवाइयों में कभी मुलव्वस हुए थे। जो कुछ हुआ इस जमात की तरफ से वो जुलूसों और धरनों में हुआ था। ऐसी कार्रवाइयों से तो किसी सियासी जमात का दामन पाक नहीं, मगर यह पाकिस्तान की पहली सियासी जमात है जिस पर सिर्फ सियासी जलसों के दौरान हंगामों की वजह से सियासी जलसों के दौरान हंगामों को वजह बनाकर इस पर पाबंदी लगाई गई। इस वजह की बुनियाद पर यानी जिसको बुनियाद बनाकर तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई गई। और यह मकबूल जान ये लिखते हैं कि इस वजह की बुनियाद पर तो बेनज़ीर भुट्टो के जानबक होने के बाद होने वाले हंगामों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के धरनों में होने वाले पुलिस पर तशद्दुद की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी पाबंदी लगनी चाहिए थी। और आगे वो लिखते हैं कि हाई कोर्ट ने 7 रिजवी की नज़रबंदी गैर कानूनी करार दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक की, लेकिन हुकूमत इस आला अदालत के फैसलों के साथ दाव पेच खेलने लगी, जिससे मामला तलखी की तरफ चल पड़ा और मस्जिद रहमतुल आलमीन में धरने का आगाज़ हो गया। मुझे वज़ीर इमरान खान साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने गवर्नर हाउस में इजाज़ चौधरी के सामने एक मुलाकात में मामले को खुश असलूबी से हल करवाने के लिए कहा। यानी और यह मकबूल जान लिख रहे हैं कि गवर्नर हाउस लाहौर में मुझे इमरान खान साहब ने इस मामले को हल कराने के लिए सालसी का किरदार अदा
सालसी का किरदार दिया। आगे वो लिखते हैं कि दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक की क़यादत ने भी सालिस का किरदार अदा करने के लिए मुझ पर भरोसा किया। मैं 21 अक्टूबर 2021 को रात 9 बजे के बाद मस्जिद रहमतुल आलमीन में उनकी शूरा के अरकान से मिला। उनकी बुनियादी तौर पर 3 मुतालबात थे। पहला मुतालबा साद रिजवी और तमाम असीरान को रिहा किया जाए और साथ ही 4 शेड्यूल को ख़त्म किया जाए। दूसरा मुतालबा तहरीक लब्बैक पर जो हुकूमती पाबंदी है उसे ख़त्म किया जाए। तीसरा मुतालबा तमाम मुकदमात वापस लिए जाएँ। मैंने उन्हें कहा कि पहले 2 मुतालबात ऐसे हैं कि पहले 2 मुतालबात ऐसे नहीं कि ना माने जाएं, क्योंकि साद रिजवी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा चुकी है। पाबंदी के हवाले से हुकूमत के पास कोई ऐसा मवाद होता तो वह इलेक्शन कमीशन या अदालत में ज़रूर चली जाती। अलबत्ता मुकदमात वापस लेना आसान ना होगा। शेड्यूल 4 भी इंतज़ामी मामला है जिसे हुकूमत के एक दस्तखत से ख़त्म किया जा सकता है। तहरीक लब्बैक ने इस दौरान अपनी जानिब से मुज़ाकरात के लिए नंबर 1 मुफ्ती वज़ीर अहमद रिजवी, नंबर 2 अल्लामा गुलाम अब्बास फैज़ी और नंबर 3 मुफ्ती मोहम्मद उमैर अल ज़हरी के नाम दे दिए। इसके बाद ये पैगाम लेकर मैं इजाज़ चौधरी साहब के पास जेल रोड के दफ्तर गया। उन्होंने मेरी गाड़ी में बैठे हुए इमरान खान साहब को इस पैगाम का मैसेज दिया, यानी मुज़ाकरात का मैसेज दिया। अगले दिन जुमा 12 अक्टूबर 2021 के लिए उनके लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका था। सुबह से जुमा की नमाज तक तहरीक लब्बैक वालों ने मुझे बेशुमार फ़ोन किए कि आप हुकूमत से मुज़ाकराती टीम का ऐलान करवाएं, मुज़ाकरात का ऐलान करवाएं और मुलाकात का शेड्यूल बताएं ताकि हम अपना जो लॉन्ग मार्च है उसे मुलतवी कर दें। जुमा की नमाज तक वो राब्ते में रहे, यानी औरिया मकबूल जान लिख रहे हैं कि जुमा की नमाज तक तहरीक लब्बैक की जो लोग हैं वो मेरे साथ राब्ते में रहे। लेकिन उस दौरान वज़ीर इमरान खान साहब को इंतज़ामिया और खून खराबा करने पर आमादा करने वाले इस गिरोह ने कायल कर लिया कि तहरीक लब्बैक को ताकत से कुचल दिया जाए। अमन की जानिब बढ़ते हुए मुज़ाकरात को सबूताज करने का अंदाज़ा इस बात से होता है कि उस गिरोह के एक सुर्खील कालम निगार वजाहत मसूद ने ट्वीट किया, हुकूमत ने कलअदम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी में औरिया मकबूल जान को शामिल किया। औरिया मकबूल जान ने अपने कॉलम में कलअदम तहरीक लब्बैक और दूसरी जहादी गिरोहों को मुमलिकत पाकिस्तान के खिलाफ दावत बगावत दी है। मेरी तहरीक लब्बैक और हुकूमत से गुफ्तगू इंतहाई सीगा रास में थी जिसे इजाज़ चौधरी के सिवा कोई नहीं जानता था, लेकिन यकीनन हुकूमत के अंदर सेकुलर लिबरल लॉबी ने उसे वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ उनका मकसद पूरा होता था कि प्रोपोगंडे की मुहिम के ज़रिए मामले को खून रेजी की तरफ धकेला जाए। इसलिए शेख रशीद से गलत बयानी करवाई गई कि फ़्रांस के सफ़ीर का मामला हम नहीं मानते। हालांकि तहरीक लब्बैक के जो मुतालबात थे उसमें ये मुतालबा शामिल ही नहीं था, क्योंकि वो कहते थे कि इस पर हम हुकूमत से असम्बली में करारदाद लाने वाला मुआहदा कर चुके हैं। यूँ शेख रशीद ने झूठ बोलकर एक खुद साख्ता जज्बाती मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की। आगे औरिया मकबूल जान साहब लिखते हैं कि इधर एक वज़ीर मोहतरम ने उन्हें अलकायदा से तशबीह दी, यानी एक वज़ीर ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अलकायदा से तशबीह दी और यहाँ पर शायद उन्होंने नाम नहीं लिखा वज़ीर का और शायद उनका इशारा जो है वो फवाद चौधरी की तरफ है। वो ये लिखते हैं कि कोई पूछे क्या अलकायदा 30 लाख वोट लेती थी, सिंध असम्बली में अलकायदा की 3 सीटें रखती थी, सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में और कंटोनमेंट के इलेक्शन में क्या अलकायदा हिस्सा लेती थी। इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ये सियासी बोने उनके साथ मिले हुए हैं और वो सेकुलर लिबरल दानश्वर और एंकर पर्सन और सहाफ़ी वैसा ही खेल जो है वो हुकूमत से खिलवाना चाहते हैं जैसा लाल मस्जिद के मामले पर खेला गया था। आगे वो लिखते हैं कि लेकिन याद रखें कि और ज़हन नशीन कर लें कि इस वक्त अमेरिका भी इस खेल के पुश पर था, यानी जो लाल मस्जिद के खिलाफ जो एक्शन लिया गया, जो ऑपरेशन किया गया, और ये हम कबूल जहाँ लिखते हैं कि उस वक्त अमेरिका जो है उन लोगों की पुश पे था। और आगे मज़ीद उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में ये लिखा है कि मगर यहाँ मामला बिगड़ा तो फिर गली गली और कूचे कूचे में फैल जाएगा। थोड़ी सी गलती एक ऐसी कैफियत पैदा कर देगी कि अगले इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी के उम्मीदवार शायद आज़ादाना तौर पर अपनी इलेक्शन कैंपेन भी ना चला सकें। इमरान खान को अंदाज़ा नहीं कि जो हशर उन्होंने तहरीक लब्बैक की हमनवाई से मुस्लिम लीग के वज़ीरों का करवाया था, मकाफात अमल उन्हें भी कल इसी हालत में ना धकेल दे, इसी हालत में ना जो है वो ले जाए। तो ये औरिया मकबूल जान साहब ने कॉलम लिखा है और उन्होंने बज़ाहिर ये लगता है कि इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस गिरोह के साथ राब्ते में हैं, जो हुकूमत में जो मुल्क में रियासती इदारों के माबैन, हुकूमत के माबैन और मजहबी जो तबका है उनके दरमियान जो है वो फसाद कराना चाहता है, टकराव चाहता है, तसादम चाहता है और उनका मतमा नज़र
मुल्क की रियासत है जिसे वो समझते हैं कि ये इस्लाम के नाम पे कायम की गई है और ऐसी रियासत को कायम नहीं रहना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये औरिया मकबूल जान साहब ने अपने कॉलम में लिखा है। तो ये मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी और उस फसादी गिरोह के जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया औरिया मकबूल जान की तरफ से, आप इससे इत्तफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा।